help him. Help him. Hey guys, once again welcome back to फिल्मी कहानियां। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो शरीर से बहुत ही विशाल है, लेकिन उसका दिल किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम है और वो लोगों की मदद करना भी जानता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। तो कहानी उस वक्त की है जब लोगों को छोटी सी छोटी नौकरी पाने के लिए और अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यहाँ पर हम पॉल को देखते हैं जो लुसियाना की एक जेल में गार्ड का जॉब कर रहा था। पॉल 1 साल से ब्लैडर इन्फेक्शन को झेल रहा है, जिस वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। काफी सारे दवाई देने के बाद भी उसे पेशाब करने में तकलीफ होती थी। पॉल के साथ काम करने वाले बाकी सारे गार्ड साफ दिल के थे, लेकिन उनके बीच पर्सी नाम का एक गार्ड था जो कि बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। वो वहां पर आने वाले कैदियों के साथ जानवरों की तरह पेश आता था और उन कैदियों को परेशान करता था। दरअसल उसे ये नौकरी उसके पिता के हायर कनेक्शन की वजह से मिला था। एक रोज जॉन कॉफी नाम की एक कैदी को जेल में लाया जा रहा था। पर्सी उसका भी मजाक बनाते हुए उसे जेल के अंदर ला रहा था। सारे गार्ड्स पर्सी की इस बर्ताव से परेशान हो चुके थे। खैर, जॉन शरीर से काफी विशाल था, लेकिन उसका दिल किसी बच्चे की तरह था, क्योंकि वो पॉल को लाइट्स ऑफ करने से मना कर रहा था। दरअसल उसे छोटे बच्चों की तरह अंधेरे से डर लग रहा था। पॉल वहां से जाने से पहले जॉन पॉल के साथ हाथ मिलाता है, जबकि इससे पहले किसी कैदी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। इस इंसिडेंट के बाद पॉल जॉन के केस में दिलचस्पी लेने लगा। काफी छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि पिछले महीने किसी गांव से 2 छोटी बच्चियां गायब हो चुकी थी और वो 2 छोटी बच्चियां गांव वालों को जॉन के पास से मरी हुई हालत में मिली। हालांकि जॉन बच्चों को पकड़कर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। गांव वालों ने उसे बहुत मारा। उसके बाद जॉन को उन बच्चियों के साथ जबरदस्ती करने और उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अब कुछ ही दिनों में उसे मृत्यु दंड मिलेगा, सजाए मौत मिलेगा। अगले दिन पॉल के पास जेल का वार्डन आता है। उसके पास एक खुशखबरी थी। दरअसल पर्सी, जो कि बहुत ही बुरा इंसान था, वो उस जेल को छोड़कर एक अच्छी सैलरी वाले मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर होने वाला था। लेकिन उस दरिंदे पर्सी ने वार्डन के सामने एक शर्त रखा था कि वो एक इंसान की मौत को करीब से देखे बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ पर वार्डन उसे खुद की परेशानियों के बारे में भी बताता है। दरअसल वार्डन की पत्नी मलिंडा को ब्रेन ट्यूमर है और वो कुछ ही महीनों में इस दुनिया से रुखसत लेने वाली है। अगले दिन ब्रूटस नाम का एक गार्ड छोटे से चूहे को देखता है जो कि स्टोर रूम में जाकर छिप जाता है। फिर वो पॉल और बाकी गार्ड्स की मदद से स्टोर रूम को साफ करता है, लेकिन उन्हें चूहा नहीं मिलता। मूवी के एक सीन में हम देखते हैं पर्सी को उस चूहे से बिल्कुल नफरत था और वो हर हाल में उस चूहे को मारना चाहता था। अगले दिन एक कैदी को मृत्यु दंड मिलने वाली थी। दरअसल यहाँ पर कैदियों को करंट के जरिए मृत्यु दंड दिया जाता था और इस दौरान कैदी के सर पर एक गीला स्पंज रख दिया जाता है, जिससे बिजली तेजी से प्रवाहित होती है और मुजरिम को मरते टाइम कम तकलीफ होता है। इसके बाद पॉल पर्सी को कहता है कि अब तुमने अपनी आंखों के सामने से एक कैदी को मरते हुए देख लिया है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन पर्सी उसे साफ इनकार कर देता है और उसे कहता है कि जब तक मुझे एक बार डेथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जगह नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। यानी कि पर्सी उस इंसान का जगह लेना चाहता है जो बिजली के जरिए मौत देता है और तब तक पर्सी इस जेल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद पॉल और उसकी साथी देखते हैं कि डेल नाम का एक कैदी ने उस चूहे को अपना पालतू बना लिया है, जिससे सब परेशान रहते थे और उस चूहे का नाम उसने मिस्टर जिंगल रखा था। फिर पॉल वार्डन से मिलता है, जहां वार्डन से बताता है कि कल जेल में बिली नाम का एक नया कैदी आने वाला है जो कि एक साइको किलर है और उसने 3 मर्डर किया है, इसलिए तुम सबको केयरफुली उसको हैंडल करना होगा। अगले दिन ब्लडर इन्फेक्शन की वजह से पॉल को भयंकर दर्द हो रहा था और उसी वक्त उस साइको क्रिमिनल को जेल के अंदर लाया जा रहा था, परंतु वो मुजरिम गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है और जब पॉल उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वो पॉल की ब्लडर इन्फेक्शन वाली जगह पर वार करता है, जिससे पॉल नीचे गिरकर दर्द से कर्राने लगता है। हालांकि पॉल को भयंकर पीड़ा हो रही थी, उसे तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो उठकर बिली को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पर्सी भी वहां पर था, लेकिन वो अपने साथी गार्ड्स को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था।
तभी ब्रूटस वहां पर आता है जो बिली पर वार करके सिचुएशन को अपनी कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी पॉल को चलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए जॉन उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेता है। तभी आसपास की सारी लाइट्स रोशनी से जगमगा उठती है और देखते ही देखते पॉल का दर्द गायब हो जाता है। दरअसल जॉन अपनी पावर्स को यूज करके पॉल की बीमारी को ठीक कर लेता है। अब उसके शरीर के सारे तकलीफ, सारी पीड़ा जॉन कॉफी के शरीर में आ चुका था और जॉन उस बीमारी को अपनी मुंह के जरिए इंसेक्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। और जब पॉल उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो बताता है कि मैंने तुम्हारी बीमारी को खत्म करके तुम्हारी मदद की। पॉल को अब यूरिन करने में तकलीफ नहीं हो रही थी, यानी कि जॉन ने उसकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। अगले दिन पॉल उस वकील से मिलने जाता है जो जॉन की केस को हैंडल कर रहा था। पॉल उसे बताता है कि जॉन कभी भी किसी का कत्ल नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिल शीशे की तरह साफ है और वो काफी मासूम भी है। परंतु वकील उसे कहता है कि कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया है, लेकिन तुम उसे संभल कर रहना क्योंकि उसके पास से खून से लथपथ 2 छोटी बच्चियों की लाश मिली थी। दूसरी तरफ वो खतरनाक मुजरिम बिली दिन ब दिन जेल की सारी ऑफिसर को तंग करने लगा था। वो कभी किसी के ऊपर खाना थूकता तो कभी किसी के ऊपर पेशाब करता। इन सबसे परेशान होकर उसे गार्ड्स कुछ दिनों के लिए काल कोठरी में बंद कर देते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप वीडियो में मौजूद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी तरफ कैदी डेल की मौत की तारीख नजदीक आ चुका था। उसे अपनी मौत का डर नहीं था, लेकिन उसे अपने चूहे की चिंता सता रही थी। परंतु जेल के गार्ड्स उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे चूहे को माउस व्हील में भेज देंगे जहां पर तुम्हारा चूहा सही सलामत रहेगा। इतने में वो चूहा जेल से भाग जाता है, लेकिन पर्सी उसे अपनी पेट से कुचलकर मार डालता है। डेल चूहे को मरता देख चिल्लाता है, रोने लगता है, परंतु जॉन उस चूहे को अपने हाथ में ले लेता है और अब वो अपनी हाथों के बीच फूंक मारता है जिससे उसके हाथ रोशनी से चमक उठती है। अब पहले की तरह ही उसकी मुंह से बहुत सारे इंसेक्ट निकलते हैं और वो चूहा फिर से जिंदा हो जाता है। अगले दिन डेल को मृत्युदंड मिलने वाला है और शर्त के मुताबिक पर्सी को डेथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जगह दे दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द इस जेल को छोड़कर चला जाए। यहाँ पर पर्सी जानबूझकर डेल के सर पर गीले स्पंज की बजाय सूखा स्पंज रख देता है ताकि उसे ज्यादा तकलीफ हो और उसे दर्दनाक मौत मिले। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सूखे स्पंज की वजह से डेल के बदन में आग लग जाती है और उसे बहुत तकलीफ भी होता है। ये बात जानने के बाद सारे गार्ड्स उस पर गुस्सा करते हैं और उसे जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद पॉल जॉन के पास जाता है और जॉन उसे रोते हुए बताता है कि मैं डेल की तकलीफ को महसूस कर पा रहा था। हालांकि पॉल को ये सारी बातें समझ में नहीं आती। फिर अगले दिन पॉल अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाता है और सबके साथ डिस्कस करता है कि जॉन के पास अद्भुत शक्तियां हैं जिसकी मदद से वो लोगों को ठीक कर सकता है। यहाँ पर डिसाइड होता है कि वो लोग जॉन की मदद से बॉर्डन की पत्नी को ठीक करेंगे। उसी रात को वो लोग पर्सी को जबरदस्ती काल कोठरी में बंद कर देते हैं। वो चुपके से जॉन को जेल से लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी बिली उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे जॉन कॉफी एक बच्चे की तरह थरथराते हुए रोने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि ये बहुत ही बुरा इंसान है। यहाँ पर पॉल को ये बात काफी अजीब लग रहा था। जॉन शरीर से इतना तगड़ा होने के बाद भी बिली से इतना घबरा क्यों रहा है। इसके बाद वो जॉन को गाड़ी में बिठाकर बॉर्डन के घर पर ले जाते हैं, लेकिन बॉर्डन उन सबको एक कैदी के साथ देखकर घबरा जाता है और वो उन सबके ऊपर गन तान देता है। परंतु पॉल उसे समझाता है कि वो सब उसकी बीवी की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर जॉन बॉर्डन की पत्नी के पास जाता है और उसकी बीमारी को अपने अंदर खींचने लगता है। इस दौरान घड़ी रुक जाती है, शीशे चटक जाते हैं और पूरा घर हिलने लगता है। धीरे धीरे जॉन सारी बीमारी को अपने अंदर खींच लेता है। अब जॉन की पत्नी बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी, लेकिन जॉन पूरी तरह से बीमार लगने लगा था। इसलिए पॉल और बाकी गार्ड्स उसे अपनी कंधों पर लाद कर जेल में ले आते हैं। अब तक जॉन की हालत बहुत खराब हो चुका था। फिर वो सब पर्सी को भी काल कोठरी से बाहर निकालते हैं। पर्सी वहां से जा रहा था, परंतु जॉन उसकी गला पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और बॉर्डन की पत्नी से लाई हुई बीमारी को पर्सी की मुंह में ठूस देता है। पर्सी पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था। अब वो आगे चलकर बिली के सेल के पास आता है और उसे गोलियां मारकर उसकी हत्या कर देता है। अगले पल पर्सी नीचे गिर जाता है और उसकी मुंह के जरिए जॉन की दी हुई बीमारियों के कण बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि जॉन ने जानबूझकर ये बीमारियां पर्सी की शरीर में डाला था ताकि वो बिली को मार सके।
जब पॉल जॉन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जॉन कहता है कि ये दोनों बहुत ही गंदे आदमी थे और जब बिली ने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे सारी सच्चाई पता चल गया था। इसके बाद वो पॉल को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। हाथ पकड़ते ही पॉल को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दरअसल बिली ने 2 छोटी बच्चियों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी थी और उन्हीं बच्चों की मर्डर के इल्जाम में जॉन कॉफी को सजा हुई थी। इसलिए जॉन कॉफी ने पर्सी के जरिए बिली की जान ले ली। इसके बाद हम पर्सी को देखते हैं जिसे सारे गार्ड्स मिलकर उसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं जहां पर वो ट्रांसफर होकर जाने वाला था। अब पॉल के साथ साथ जेल के सारे कर्मचारियों को पता था कि जॉन बिल्कुल बेगुनाह है, उसी ने किसी की हत्या नहीं की। फिर पॉल और ब्रूटस जॉन के पास जाते हैं और पॉल जॉन से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें यहाँ से भगाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जॉन कहता है कि वो इस संसार के अपराधों को देखकर थक चुका है और अब वो मरना चाहता है। तो ब्रूटस उसे पूछता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है जिसे हम पूरा कर सके। तो जॉन कहता है कि मैंने आज तो कोई मूवी नहीं देखा। फिर वो सब मिलकर जॉन के साथ मूवी देखते हैं। अगले दिन जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है और जॉन को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। वो सभी जॉन से नफरत करते थे। उन लोगों में उन बच्चों की माँ बाप भी थे। वो जॉन को गालियां दे रहे थे। फिर ब्रूटस जॉन पर कपड़ा ढकने के लिए जाता है, लेकिन जॉन उसे कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। इसके बाद पॉल जब उसे पूछता क्या वो कुछ आखिरी शब्द बोलना चाहे, तो जॉन कहता है कि वो शर्मिंदा है कि वो उन बच्चियों को नहीं बचा सका। अब सभी ऑफिसर्स इमोशनल हो चुके थे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया जाता है और जॉन वहीं पर ही मारा जाता है। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम बूढ़े हो चुके पॉल को देखते हैं जो ये सारी बातें अपनी दोस्त को बता रहा था। पॉल की मृत्यु के बाद सारे ऑफिसर्स उस जेल से ट्रांसफर होकर अलग अलग जगह पर चले गए थे। फिर वो अपनी दोस्त को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो चूहा यानी कि मिस्टर जिंगल रहता है। वो चूहा अभी भी जिंदा था। पॉल अपनी दोस्त को बताता है कि जॉन ने मिस्टर जिंगल और उसकी उम्र बढ़ा दिया है। अब पॉल 108 साल का हो चुका है और उसने अपनी सभी साथियों को मरते हुए देख लिया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। उसके कुछ दिनों बाद पॉल की वो दोस्त भी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। अब पॉल के सारे चाहने वाले और उसके हम उम्र के सारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन पॉल अभी भी इस दुनिया में अकेला जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए।